गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 4.4 डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का लेके आया हूँ। इसमें क्या दिया है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द मैट्रिक्स 1 0 0 2 0 0 2 0 3 4 5। इस तरह से दिए हुए हमारे मैट्रिक्स। तो हमारा ए मैट्रिक्स यहाँ पे मान लेते हैं, ए मैट्रिक्स हमारा कितना दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 0 0 और कितना दिया है 2 2 0 और कितना दिया है 3 4 5 दिया। इस तरह से वैल्यू दी हुई। अब हमारा ए इनवर्स का यहां पे देखिए, ए इनवर्स का फार्मूला हमारा क्या होता है, 1 अपान डिटर्मिनेंट्स ए जो वैल्यू दी हुई हो इनटू ए ज्वाइन ए। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा फार्मूला होता है। अब यहां से दोस्त हम 3 इंटू 3 का एडज्वाइंट निकालेंगे और 3 इंटू 3 का डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट्स ए ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट्स ए ज्ञात करेंगे तो देखिए पहला, ठीक है, इंटू अब यहां पहला रो पहला ये 2 0, यहां कितना हो गया 4 5 माइनस यहां पे देख लीजिए -2 इंटू अब यहां पे क्या हो जाएगा दूसरा रो, तो ये कितना होगा 0 0 4 5। ठीक है, +3 इंटू कितना हो जाएगा तीसरा रो 0 0 2 0। इस तरह से हम डिटरमिनेंट्स निकालेंगे इज इक्वल टू। अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे 1, यहां पे कितना हो गया 10 माइनस कितना हो गया 0। यहां पे देख लीजिए जब 0 हो जाएगी तो इधर वैल्यू डायरेक्ट आप 0 लिख लेना। ठीक है, अब यहां पे कितना आ जाएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, डिटर्मिनेंट्स ए इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 10 आ गया। डिटर्मिनेंट्स ए इज इक्वल टू 10 आ गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है माय डियर, अब हमको कोफैक्टर ज्ञात करना है। कोफैक्टर ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले ए ज्वाइन ए ज्ञात करना है। ठीक है, अब देख लीजिए ए ज्वाइन ए ज्ञात करने के लिए आपको ये 3 इंटू 3 का है तो हमारा क्या हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, इस तरह से ये हमारी वैल्यू हो गया है। ये प्लस वैल्यू होगी, ये माइनस, ये क्या हो जाएगी प्लस वैल्यू, ये क्या हो जाएगी माइनस, ये प्लस वैल्यू, ये माइनस वैल्यू, ये क्या हो जाएगी प्लस वैल्यू, ये माइनस वैल्यू, ये क्या हो जाएगा प्लस वैल्यू। मतलब हमारा जो ओड नंबर रहेगा, ओड नंबर जो रहेगा वो माइनस हो जाएगा और जो इवन नंबर रहेगा, इवन नंबर रहेगा वो क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम A11 ज्ञात कर लेते हैं। अब यहां पर हम ए लिख लेते हैं, ए का जो डिटर्मिनेंट जो एलिमेंट्स है वो लिख लेते हैं 1 0 0 2 2 0 2 2 0 3 4 5। इस तरह से हमने लिख लिया। अब दोस्तों यहां से हम क्या ज्ञात करते हैं, यहां से A11 ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं, देखिए A11 ज्ञात करेंगे तो A11 का मतलब ये होगा डियर प्लस पहला चिन्ह यहां पे लिखेंगे 1 1 है तो पहला रो पहला कॉलम 2 0 4 5। ठीक है, अब यहां देखिए A12 अब इसकी वैल्यू ज्ञात कर लीजिए 0, तो यहां पे कितना हो जाएगा 10 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 1 2 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस चिन्ह हो जाएगा, यहाँ 0 0 1 2 है 0 0 4 5 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 1 1 3 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। जब 1 3 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो यहाँ प्लस चिन्ह होगा, प्लस कर लिए। अब 1 3 मतलब कितना हो गया 0 0 2 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हमने क्या निकाल दिया, एक A11 की वैल्यू निकाल दिया। अब यहां से हम किसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं, A21 की इज इक्वल टू यहां पे 2 1 है माइनस, अब देखिए 2 1 दूसरा रो पहला कॉलम 2 0 2 0 3 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए माइनस, अब यहां कितना हो जाएगा, यहां पे मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 माइनस 0। अब करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे -10 आ जाएगा इस वैल्यू। अब यहां A22 A22 का मतलब ये हुआ
दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 1035, यहाँ पे प्लस 10 और कितना हो गया 35 इजिकल टू कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे प्लस 5 माइनस 0 इजिकल टू कितना हो गया हमारा 5। A23 ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। A23 ज्ञात करेंगे, ये माइनस होगा। अब यहाँ पे A23 मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम 1020, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई -0 इजिकल टू 0, ठीक है। कितनी वैल्यू आ गई देख लीजिए 10 0 0 -10 5 और 0 हो गया, ठीक है। -10 5, एक मिनट 5 आएगा, 2 की वैल्यू, एक मिनट 2 दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो हाँ 10 और इतना आ गया, ठीक है। 1 -10 5 और 0 आ गया। अब चलते हैं यहां से, यहां की वैल्यू जो हमारा कितना आ गया -10 और 5 0 इतना हो गया। अब यहां पे हम चलते हैं किस वैल्यू को निकालते हैं, देख लीजिए। अब यहां से हम A31 निकालते हैं, यहां से A31 इजिकल टू, देखिए 31, अब यहां तो लिखा नहीं, यहां से ले लेते हैं A1। अब 31 मतलब ये हो गया 31, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी प्लस होगी, देखिए। तो यहां क्या हो जाएगा 31, तीसरा पहला रो 2 2 3 4, ठीक। अब कर लीजिए 8 माइनस 6 इजिकल टू कितना आ गया 2 आ गया। अब यहां से A32 निकालेंगे, मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, तो ये कितना हो जाएगा 1 0 3 4, ठीक है। 3 2 है, ठीक। अब यहां पे क्या करेंगे इजिकल टू हमारा ए क्या हो जाएगा माइनस यहां कितना हो जाएगा 4 -0 इजिकल टू -4 हो गया। अब यहां पे A33 ज्ञात कर लेते हैं, A33 ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 1 3 3 1 0 2 2 इजिकल टू प्लस 2 -0 इजिकल टू कितना आ गया 2 आ गया। हमने तीनों का, इसका ए कॉलम का तीनों का वैल्यू हमने निकाल दिया। उसका कितना आ गया 2 -4 और 2 आ गया, ठीक है। अब देख लीजिए, अब हम यहां से क्या करते हैं डियर, अब यहां से हम यहां पे एट ज्वाइंट ए की वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे एट ज्वाइंट ए इजिकल टू कितना हो जाएगा, अब देख लीजिए जो वैल्यू आया डायरेक्टली पुट कर लीजिए 10 0 0, फिर कितना है -10 5 और 0, यहां कितनी वैल्यू आई 2 -4 और 2, या। अब यहां से डियर हम ए इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं। ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए इजिकल टू हमारा क्या हो जाएगा 1 अपान डिटर्मिनेंट्स ए इंटू एट ज्वाइंट ए, ठीक है। इतना हो गया इजिकल टू, देखिए 1 अपान हमारा डिटर्मिनेंट्स कितना निकाले हैं 10, 1 अपान 10 इंटू कितना हो जाएगा 10 0 0, फिर कितना हो जाएगा -10 5 0, फिर 2 -4 और 2। ए इनवर्स इजिकल टू, देखिए आंसर हमारा क्या आ गया, ए इनवर्स इजिकल टू हमारा कितना हो गया 1 अपान 10, यहां कितना हो गया 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2, ये हमारा क्या हो गया ए इनवर्स की वैल्यू ज्ञात हो, ठीक है। तो दोस्तों हाँ, इसमें कुछ करना नहीं है आपको, जैसे 2 × 2 का डिटरमिनेंट्स क्या को फैक्टर और डिटरमिनेंट्स ज्ञात किए, उसी तरह से अपने को 3 × 3 मैट्रिक्स का हमको पहले डिटरमिनेंट्स ज्ञात करना है, फिर इसका को फैक्टर ज्ञात करना है। को फैक्टर ज्ञात करके इस सूत्र की वैल्यू में पुट कर लेंगे और जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये समझता हूं कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।